नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में आखिरकार सिंह मैंशन का दबदबा कायम रहा। 2 दिनों तक महापौर पद के लिए हुई मतगणना के 10 राउंड में तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। संजीव सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 लाख से अधिक वोट हासिल किए और नए मेयर निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल को भारी मतों के अंतर से पराजित किया। चंद्रशेखर अग्रवाल को कुल 80,000 से अधिक वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार चौथे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो उन पर शमशेर आलम का नाम है। चलिए तब धनबाद की ओर रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, धनबाद में 10 राउंड के बाद आखिर तस्वीरें साफ हो गई है, जहां संजीव सिंह ने भारी मतों के साथ जीत हासिल की है। तो वहीं काफी लोगों को पराजित किया, अपने जितने भी प्रतिपक्ष थे। तो क्या कुछ वहां पे माहौल है, अभी कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है समर्थियों के बीच, कितना कुछ क्या खुशी का माहौल है? देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि ये इस कहावत को अगर किसी ने सच साबित किया है तो वो है कोयलांचल के चर्चित घरानों में से एक सिंह मैंसन के युवराज, झरिया के पूर्व विधायक और मेयर पद में अपनी उम्मीदवारी पेश करते हुए जीत हासिल करते हुए संजीव सिंह ने। तो अभी हम मौजूद है सिंह मैंसन में और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंसन में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं संजीव सिंह को बधाई देने के लिए, क्योंकि संजीव सिंह ने न केवल जीत हासिल की है बल्कि कोयलांचल में एक नए अध्याय की शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि संजीव सिंह के जीत को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे? संजीव सिंह ने जिस प्रकार से जीत हासिल की है और 29 उम्मीदवारों को पटखनी देते हुए उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बधाई देना चाहेंगे। और रही बात हमारे पूर्व विधायक जी की जीत की, तो पहले से ही लोग मन बना चुके थे। जब से इन्होंने घोषणा की कि हम चुनाव में आ रहे हैं, आपने देखा होगा जब से वो मतलब घर वापसी किए उस समय से ही जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, उसमें एक अलग तरह का जो है कि उत्साह और जोश देखने को मिला। और जिसका परिणाम है कि आज मेयर का जो रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं कि एक प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए उन्होंने ये जीत हासिल की। लेकिन अगर संजीव सिंह की बात करें, जिस समय संजीव सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने की बात कही गई थी, उस समय कई नेता जो थे वो लगातार कटाक्ष कर रहे थे कि इस बार सिंह मैंसन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे उन नेताओं को? देखिए, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और रही बात नेताओं की, तो राजनीति में आप जानते हैं कटाक्ष करना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना, ये एक समझिए कि एक चैप्टर है। और उस चैप्टर को क्लोज करते हुए इन्होंने जो जीत हासिल की है, आज सारे लोगों का चैप्टर क्लोज है। बहुत सारे नेता आज देख रहे हैं जो कल कटाक्ष कर रहे थे, आज इनका गुणगान कर रहे हैं। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर, जरा सा आप खड़े हो जाए। सर, सबसे पहले तो अपना आप नाम बताएं और परिचय दें। मेरा नाम संजय सिंह है। देखिए, संजय सिंह से हम आपको रूबरू करवाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्दे के पीछे जिस शख्स ने इस पूरे चुनाव को अंजाम दिया है वो है संजय सिंह। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? आपकी रणनीति सफल हुई और 28 प्रतिद्वंदी जो थे वो धराशायी हो गए। क्या कहेंगे संजीव की जीत को लेकर? आप तो देख ही रहे हैं कि 28 प्रत्याशी को धराशायी किया गया। बहुत ही कम समय मिला हम लोगों को चुनाव में आने का। इनके जेल से आने के 8-8.5 साल के बाद चुनाव सामने आ गए। इतने दिन तक चुनाव हुआ नहीं। भगवान इनके लिए ही लगता है कि नगर निगम का चुनाव लाए और इन्होंने सारे प्रत्याशी को धराशायी करके और जीत दर्ज करके मेयर बन गए। सर, लेकिन इतनी बड़ी जीत क्या सोचे थे इस तरह की जीत होगी? हम लोग सोचे थे, क्योंकि हम लोग के पास हर तरह के लोग हैं। हमारा यूनियन है,
फिर बाकी लोगों में भी हमारा प्यार है। धनबाद से लेके झरिया कतरात हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं, इसलिए हम जानते थे कि सारे लोग हमारे साथ हैं। और सिंह मेंशन बहुत ही पुराना स्तंभ है धनबाद का, और सिंह मेंशन ही पूरा धनबाद के लोग की सुरक्षा की गारंटी देता है। सर, भाजपा के कई दिग्गज नेता जो हैं वो धनबाद पे कायम किए हुए थे और लगातार कुछ नेताओं के द्वारा ये कटाक्ष किया जा रहा था कि संजीव सिंह का इस बार पत्ता साफ हो जाएगा, अब वो चुनाव में लड़ने लायक नहीं बचेंगे। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उन लोग के लिए तो हम यही कहेंगे कि उन लोग के मुंह पे तमाचा है ये, कि कोई सोचेगा कि सिंह मेंशन को हम नेस्तनाबूद कर दे तो वो बहुत ही भरम पाले हुए, ये कभी नहीं हो सकता है। सिंह मेंशन एक स्तंभ है धनबाद जिले का। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे संजीव सिंह की जीत को लेकर, क्योंकि वो अब मेयर बन चुके हैं, धनबाद के प्रथम नागरिक बन चुके हैं? ये संजीव बाबू की जीत नहीं है, पूरे धनबाद की जीत है, धनबाद की जनता की जीत है, युवाओं की जीत है, मातृशक्ति की जीत है और हमारे अभिभावकों की जीत है। ये जीत संजीव सिंह की साथ साथ हमारे पूरे धनबाद वासियों की जीत है। सर, क्या कहेंगे आप? यहाँ की जनता के लिए बहुत बहुत बधाई है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, क्योंकि आपने पार्षद पद के लिए भी खड़े, अपनी पत्नी को आपने खड़ा किया था, उन्हें भी जीत हासिल हुआ है और अब संजीव सिंह भी प्रथम धनबाद के नागरिक बन गए हैं, वो मेयर बन गए हैं, जीत हासिल किया है और बम्फर जीत हासिल किया है संजीव सिंह ने। तो क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, इस जीत को लेकर मैं धनबाद नगर निगम क्षेत्र के तमाम मतदाता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने संजीव सिंह जी के मेयर पद के लिए जो बढ़ चढ़ के अपना मतदान किया और इनको विजयी बनाए, इसके लिए मैं सभी नगर निगम के मतदाता को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम सिंह मेंशन के कैंपस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार देखने को मिल रही है। जब तस्वीरें साफ हुई है, संजीव सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।